लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, पेरीमीटर के बारे में पढ़ लिया था। चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया में पेरीमीटर कंप्लीट कर चुके थे। पेरीमीटर में हमने पढ़ा था किसी भी शेप, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, उनकी पेरीमीटर यानी बाउंड्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। उनकी जितनी भी साइड्स हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं, उनका सम कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है पेरीमीटर। अब कुछ था इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इसके लिए हमने फॉर्मूला भी ड्राइव करा था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एरिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरिया। अब एरिया ऑफ अ रेगुलर फिगर, हम एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास लेंथ, मास और वेट के लिए, कैपेसिटी के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। क्या है, लेंथ के लिए हमारे पास मीटर है, सेंटीमीटर है, और मास के लिए हमारे पास केजी है, ग्राम है, केजी है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, कैपेसिटी के लिए लीटर है, मिलीलीटर है, कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एरिया के लिए भी क्वांटिटी मेजर यूनिट होती है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले एरिया होता क्या है, ये हमने एक स्क्वायर देखा, ये स्क्वायर है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हमें पता है। और ये बाहर का जो हिस्सा है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये पेरीमीटर है, ये भी हमें पता है। अब लास्ट में हमारे पास एक चीज़ आती है कि सर ये अंदर का ये है, ये क्या कहलाता है, ये अंदर जितनी भी जगह है, ये इसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। अंदर जितनी भी जगह है, ये सब एक रेक्टेंगल के अंदर, ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है, कि इतना एरिया रेक्टेंगल ने घेर रखा है। अभी जैसे ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया कितना है, अब इस दीवार का कितना एरिया घेर रखा है इसने, जितनी इसकी बाउंड्री है, इसके बाहर का जो भी हिस्सा है वो दीवार का है, और अंदर जो भी है, दीवार गायब है इसके पीछे, तो इसके इस पूरी बाउंड्री के अंदर जितना भी मटेरियल है वो क्या है, एरिया है। किसका एरिया है, बोर्ड का एरिया है। ठीक है, ये एरिया होता है। अब इस एरिया को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले सिंपल एक तरीका देखते हैं। एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम, ये एक रेक्टेंगल, इसे नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, अब इसमें हम इस ट्राइंगल का हमें क्या दिया गया कि एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये साइड हमें दे दी है 10 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, लेंथ जो है हमें क्या दे रखी, 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास ब्रेथ क्या है, ब्रेथ दे दी हमें मान लो 5 सेंटीमीटर। तो अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखें, एक काम करो, इसे लेंथ ये थोड़ा छोटा है, इसे आप लेंथ कम कर दो, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही कम। हम कर देते हैं, ब्रेथ जो है आपकी 3 सेंटीमीटर और लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये इजी रहेगा बताने के लिए। अब इसे हमने डिवाइड करा 3 पार्ट्स में। अब 3 सेंटीमीटर को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 6 सेंटीमीटर है, इसे भी आप क्या करो, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, 6 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो गया। अब तो ये 6 सेंटीमीटर था, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। यानी जो आपका एक बॉक्स बन रहा है, अब इधर ये भी 1 सेंटीमीटर का और ये भी, तो ये जो एरिया है वो कितने बाय कितने का है, 1 बाय 1 का, 1 इंटू 1 का। और स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं, इसकी यूनिट कैसे लिखता है, सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। एक जो पार्ट है पूरे रेक्टेंगल में, जो एक ये डिब्बा है, स्क्वायर है, 1 बाय 1 का, इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 इंटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई खुद से होता है तो हम वो टर्म लेते हैं एक स्क्वायर। ठीक है, अब
एरिया कैलकुलेट करते हैं, हमने एरिया कैलकुलेट करा है इस पार्ट का, तो एरिया क्या हुआ 1/1। जैसे ये बोर्ड है, अब हम बोर्ड में हम लेंथ बाउंड्री निकाल रहे हैं, वो तो अलग बात है पेरीमीटर। अगर हम इसका एरिया निकाल रहे हैं तो इस साइड को और इस साइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो साइड को, तो इसका पूरा का क्या है एरिया निकल जाएगा। जैसे सपोज करो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, अब इसमें जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है। अब ये क्या है, एक चीज़ है जो आप ग्राफ देखते हो उसमें ये कवर करता है, उसी तरह से ये पूरा एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई करते हैं, पेरीमीटर में हम ऐड करते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब हमने इस स्क्वायर का एरिया निकाला तो वो क्या निकला 1/1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे कितने स्क्वायर है, तो इस ट्राइंगल का, इस पूरे रेक्टेंगल का क्या होगा एरिया कितना होगा कि सारे स्क्वायर्स का एरिया प्लस कर देंगे हम। ये एक स्क्वायर है, सेम ऐसा दूसरा होगा, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, टेंथ, नाइन्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, ये वाला 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। क्या हुआ 18। अब 1/1 इसका क्या है एरिया है एक बॉक्स का, ऐसे कितने बॉक्स है 18, तो हम क्या करेंगे इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/1 कितना होगा 18, तो पूरा इसका आंसर क्या निकला 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूरे का एरिया क्या हुआ एक बॉक्स का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो पूरे रेक्टेंगल का कितना हुआ उसमें 18 स्क्वायर्स है। अब 18 स्क्वायर्स कैसे हैं, इसका दूसरा तरीका, ये इधर वाली साइड है, ठीक है, आंसर क्या है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके लिए इजी फॉर्मूला, इसकी लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, सॉरी ब्रेथ क्या है 3 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब यूनिट सेंटीमीटर में अगर हम ऐड करते हैं यानी इनका सम करते हैं तो सेंटीमीटर एज इट इज रहता, पर अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या है पहले तो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 6 कितना होता है 18। अब यूनिट जो है अगर हम सेम यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया CM इंटू CM, तो ये हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो निकाला हमने इसका एरिया। अब एरिया के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, इसे रब करते हैं। तो अब देखते हैं द एरिया विल बी इन स्क्वायर मिलीमीटर व्हेन ईच साइड इज, क्या हुआ देखा एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं यूनिट के कैसे होती है। अगर लेंथ किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर की किसी की भी साइड अगर मिलीमीटर में दे रखी है तो एरिया की यूनिट किस में आएगी स्क्वायर मिलीमीटर। यहीं अगर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से एरिया निकलेगा। और अगर किलोमीटर में है पर उसका एरिया कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात है, और अगर किलोमीटर में साइड दे रखी है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, और अगर सेंटीमीटर में है साइड तो क्या हो जाएगा यूनिट क्या हो जाएगी एरिया की स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करके बताते हैं आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हमने करा वैसे सेम वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है। ये आपको दे रखा है एक रेक्टेंगल, ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये साइड आपकी 3 सेंटीमीटर है। आपको 3 साइड इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि ये जो साइड आई आपके पास नहीं, ये क्या है 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये इसकी जो ब्रेथ थी वो थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, उसे हमने 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 सेंटीमीटर होगी। ये एक लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसको हमने जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक स्क्वायर जो ये बना है, एक रेक्टेंगल जो छोटा वाला बना है, इसका हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारे पास कितने स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 6 से।
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। या फिर ये देख लो, हम डायरेक्ट लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करा, कितना हुआ 3 × 4 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास निकला इसका इस रेक्टेंगल का। अब हमारे पास मान लो रेक्टेंगल की जगह यहाँ पे हमें स्क्वायर गिवन है, हमें क्या कर रखा है, अभी तो रेक्टेंगल गिवन था, अब स्क्वायर गिवन होगा। ये एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइड 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, सारी साइड्स, ठीक है। अब तो इसको जब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हुआ 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 × 5 कितना होता है 25, और सेंटीमीटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स को, तो हमने पढ़ा था सेंटीमीटर की, अभी बताया था मैंने आपको, अगर लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो एरिया किस में आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इसके आगे आपको दे रखा है लुक एट द फिगर, ये तो हुआ आपका स्क्वायर का एरिया। अब ये है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या है, एक बार वो आप देख लो, नोट डाउन कर लेना कॉपी में साथ के साथ। ये पहले देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ को हम शो करते हैं एल से और ब्रेथ को हम शो करते हैं बी से, एल इंटू बी ये हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है देखते हैं, हमने उसमें भी क्या करा था लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करा, एरिया ऑफ स्क्वायर, पर उसमें स्क्वायर में क्या था एरिया और लेंथ और ब्रेथ क्या है सेम होती है स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे उसका साइड इंटू साइड, स्क्वायर की कोई सी भी एक साइड को हम दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब साइड को हम यहाँ भी शो करेंगे एल से और यह भी शो होगा एल से, ठीक है, एल इंटू एल, स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ये। अब आपके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कुछ 3 तरह के शेप्स बना रखे हैं, उनका एरिया कैलकुलेट करना है हमें, इसे ये नोट डाउन कर लो, सब कर लिया, सॉरी। अब आपके पास एक लाइन दे रखी है, बॉक्स दे रखे हैं इस तरह के, ये हमें 15 बॉक्स दे रखे हैं, ये एक रेक्टेंगल है, थोड़ा टेढ़ा है स्ट्रिप की तरह। अब इसके 15 पार्ट्स कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपको क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर का एक बड़ा रेक्टेंगल दे रखा है, उसके हमने पार्ट्स कर दिए छोटे छोटे। अब उसमें एक जो है स्क्वायर जो बना पर एक स्क्वायर वो 1 सेंटीमीटर का, ये साइड कितनी थी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये पूरी साइड आपको 15 दे रखी है, और हमने जब 15 इक्वल पार्ट्स में करी तो ये एक साइड भी हमारे पास कितनी आई 1 सेंटीमीटर की, यानी कि इसका ये पार्ट क्या है 1 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई तो हमें 1 सेंटीमीटर गिवन ही है। तो हम क्या करेंगे एक स्क्वायर का निकालो पहले, तो 1 × 1 1 स्क्वायर, ऐसे 15 हैं तो क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। अब उसमें साइड में बॉक्स बना रखा है, उसमें दे रखा है लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है और इसका एरिया क्या होगा। हमें पता है लेंथ इसकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होगा, एरिया टोटल कैलकुलेट करेंगे 15 × 1 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या हुआ इसका एरिया हुआ। इसी तरह से बाकी जो 2 रेक्टेंगल और है आपके पास उसका आपको इसी तरह से एरिया कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपके पास हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स हमको दे रखा है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर कैन हैव लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, यानी हमें क्या दे रखा है एक एरिया दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है
कि ये किस किस लेंथ, कौन कौन सी लेंथ हमारे पास हो सकती है इसकी और कौन कौन सी ब्रेथ हो सकती है। अब हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास दे रखा है इन्होंने एरिया कितना है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें एरिया बता दिया। अब हमसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि ऐसी लेंथ बताओ और ऐसी ब्रेथ बताओ कि उसके बाद ऐसा एरिया है। अब हम देख सकते हैं ये एक हम रेक्टेंगल लेते हैं, हाँ, स्क्वायर कैन हैव लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, अगर स्क्वायर है, अगर रेक्टेंगल लेते हैं तो हो सकता है ये साइड 24 की हो, ये साइड 1 सेंटीमीटर की हो, तो 24 इंटू 1 कितना होगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, 24 हो सकता है। अगर लेंथ जो है वो 12 की और ब्रेथ जो क्या है 2 की है, तो भी हमारे पास 2 इंटू 12 क्या आ जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है आपको, यानी कि सिंपली है 24 के हमें फैक्टर्स करने हैं। अब 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 नहीं होगा, सॉरी एक्चुअली 4 और 3 भी तो होगा, 3 8 24। अब इन्हीं के नीचे और कौन से फैक्टर होंगे 24 12 13 नहीं 12 8 और 6, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हुए। अब 24 इंटू 1 12 इंटू 2, तो आप देख सकते हैं 8 इंटू 3 और 6 इंटू 4, ठीक है। अब कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 24 लेंथ है तो ब्रेथ कितनी होगी 1, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आएगा, तो आंसर आपके वैसे ही दे रखे हैं। ये एग्जांपल ऐसे कोई इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, सिंपल फैक्टर्स देख रहे हैं हमें किस किस से 24 डिवाइड हो जाएगा, जितनों से ये डिवाइड हो रहा है तब तक इसके क्या है ब्रेथ और लेंथ बन सकती है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 55 सेंटीमीटर ब्रॉड। अब हमें क्या करा, एक रेक्टेंगल दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3 में, जिसकी लेंथ जो क्या दे रखी है हमें 75 सेंटीमीटर, यानी वो 75 सेंटीमीटर लंबा है, लॉन्ग है, और ब्रॉड कितना है 55 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी चौड़ा कितना है, ब्रेथ क्या है उसकी 55 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता है कि एरिया उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ कराएंगे हम 75 इंटू 55 70, और यहाँ सेंटीमीटर में है तो यूनिट का ही में आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर में। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4125 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान रखना स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगी जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। एक बार इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना खुद। और इसमें एक और चीज़ दे रखी है आपको, अब अभी तो एरिया क्या है हमें एक ही यूनिट्स में दे रखा है, जैसे मीटर का है तो पूरा मीटर में दे रखा है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो आगे देखते हैं। आपकी इसमें एक्सरसाइज एक ही है, ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है। हाँ, उससे पहले एक ध्यान देने वाली बात ये है कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ये यहाँ पे आपको दोबारा दे रखा है बुक में, पर इसके साथ एक और चीज़ दे रखी है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 100 स्क्वायर मिलीमीटर होते हैं। देखते हैं कैसे। हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अब हमने इसको, ये 1 सेंटीमीटर है, पर अगर एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, छोटा सा, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम अगर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, वो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम अगर 1 सेंटीमीटर का ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ देखते हैं एक बार अपन
ये तो हमने देखा सेंटीमीटर में, अब 1 सेंटीमीटर को हम 10 मिलीमीटर भी तो लिख सकते हैं ना, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 स्क्वायर मिलीमीटर। अब 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 100 स्क्वायर मिलीमीटर। तो इसके हिसाब से आपका क्या हुआ, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज दे रखी है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, इसी तरह से क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर्स। ये आपने देखा। इसी तरह से मिलीमीटर का है कि 1 मीटर में, यहाँ पे अगर 1 मीटर होता है, यहाँ अगर 1 मीटर होता है तो 1 मीटर कितना होता है, इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जब आप 1 मीटर का निकालेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर मीटर, पर इधर जब यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अब ये कितना होता है, 100 इंटू 100 10,000, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। वो क्या है, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट एग्जांपल्स। ये आपके बुक में गिवन है, जो भी बताया वो कैसे होता है, बस इतना बताया मैंने, बाकी आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अब दे रखा है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट हुज साइड इज 225 मीटर, यानी 225 मीटर एक स्क्वायर प्लॉट की साइड है। ये स्क्वायर है, यहाँ तक स्क्वायर है, उसके आगे रेक्टेंगल हो गया। तो इसकी मान लो एक साइड, अब कोई सी भी हमें एक साइड दे रखी 225 मीटर। अब हमें पता है कि चारों साइड स्क्वायर की बराबर होती है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसकी एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड करते हैं। तो एरिया क्या होगा, 225 मीटर मल्टीप्लाई बाय 225 मीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर किस में आएगा आपका, स्क्वायर मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब है एरिया ऑफ इर्रेगुलर फिगर। अभी तक तो हमारे पास क्या है, रेगुलर फिगर दे रखे थे, यानी चारों साइडें बराबर है, या जितनी भी साइड्स है उनका हमें मेजरमेंट गिवन था। अब कुछ इर्रेगुलर फिगर हैं, उन देखते हैं कैसे वाले हैं। वैसे आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पे एक बॉक्स है, ये एक फिगर बना रहा हूं, कुछ देखना आप। ये आपका फिगर, एक फिगर दे रखा है। अब इसमें पूछा गया है कि इसका एरिया कैसे निकालोगे आप। आपके पास अभी तक रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, आपने एरिया निकाल लिया था। अब किस तरह से निकालेंगे, आपको इस साइड का मेजरमेंट दे दिया जाएगा, इस साइड का मेजरमेंट दे दिया जाएगा, इसका दे दिया जाएगा, मतलब बाहर की जो बाउंड्री है सबका मेजरमेंट दे दिया जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए आप करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। ये वाली साइड इसके बराबर है, तो जितना ये दे रखा है उसे माइनस कर लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह से आप इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका पूरा ये स्क्वायर दिख रहा है, तो इसकी साइड्स आपको गिवन होगी। ये स्क्वायर है, ये साइड आपको गिवन होगी, ये साइड गिवन होगी, और ये भी बराबर होगी, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। इसका हम बस एक एग्जांपल देखेंगे जो आपकी बुक में दे रखा है। ऐसे अजीबोगरीब फिगर आएंगे आपके, जो जिसका इरेगुलर फिगर्स में ऐसे ही अजीबोगरीब फिगर आता है आपके। इनका आपको क्या करना होता है, एरिया कैलकुलेट करना होता है। एक एग्जांपल देखते हैं जो आपकी बुक का ही है। ठीक है, आपका ये एक डबल रेक्टेंगल दे रखे हैं, एक ये पूरा और एक ये पूरा, बीच में खाली है, पर मैं इसे डॉटेड लाइन से शो करता हूँ। देखो, अब इस एरिया का हमें क्या करना है, ये तो फिगर ए है, ये फिगर बी है, हम इन दोनों का कंबाइंड एरिया फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे, पहले साइड देखते हैं। ये आपकी 7 मीटर दे रखी है,
ये आपकी 3 मीटर दे रखी है और ये आपकी 6 मीटर की, इस साइड की आपकी मेजर 6 मीटर दे रखा है और इधर 18 मीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड कैसे करेंगे, हमें पता है ये पूरा फिगर दे रखा है, पर अगर हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो अब पता हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक अलग रेक्टेंगल है, ये अलग एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में एक साइड 3 मीटर है और एक साइड 7 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, इनका लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकाल। ठीक है बच्चों, तो हम थे एग्जाम्पल नंबर 5 पे, उसमें ये था 18 मीटर। एक तो रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है 18 मीटर जिसकी लेंथ है और 6 मीटर उसकी ब्रेथ है। दूसरा रेक्टेंगल हमारे पास है जिसकी लेंथ 7 मीटर है और ब्रेथ 3 मीटर है। अब हम क्या करते हैं, पहले ए का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ए इक्वल्स टू 18 इंटू 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर इंटू 6 मीटर। ये क्या है, एरिया निकलेगा ए वाले रेक्टेंगल का। अब 18 इंटू 6 आपके पास 108 है, मीटर और मीटर है, इस बात का ध्यान रखना हमें। ये क्या हो जाएगा, 108 स्क्वायर मीटर। अब आते हैं बी वाले रेक्टेंगल पे। बी वाला रेक्टेंगल क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, 7 मीटर, लेंथ है 7 मीटर और आपके पास उसकी ब्रेथ गिवन है 3 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। रेक्टेंगल का एरिया हमें याद है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले लेंथ लिख दी, ब्रेथ। अब इसका क्या होगा, 7 3 21 और यूनिट क्या है, मीटर, तो ये यूनिट हो जाएगी स्क्वायर मीटर में। ठीक है, ये आपका हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, यानी इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। अब इसके बाद हम आते हैं पूरे टोटल फिगर का एरिया क्या होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए रेक्टेंगल का एरिया प्लस बी रेक्टेंगल का एरिया का सम कर देंगे, यानी एरिया ऑफ दिस फिगर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। तो क्या हो जाएगा, एंगल एरिया, पहले ए का एरिया क्या है 108 और रेक्टेंगल बी का एरिया क्या है अपने पास 21, तो ये क्या हो जाएगा 129 स्क्वायर मीटर। यह आपके पूरे फिगर का एरिया आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 में है बेटा, पहले कुछ आपके पास फिगर्स दे रखे हैं जिसमें LTI, H और इस तरह के फिगर्स हैं। इसमें आपके पास दे रखा है कि जो बॉक्स पे बने हुए हैं वो एक पर्टिकुलर छोटा वाला बॉक्स है 1 स्क्वायर मीटर का, तो आपको क्या करना है, उसे कैलकुलेट करने की वैसे कितने बॉक्स में वो लेटर कवर कर रहा है। तो आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 16 सेंटीमीटर। आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर है। अब एरिया की स्क्वायर का एरिया के लिए आप क्या करते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 16 इंटू 16 कर देंगे। इसके बाद वाला आप 22 इंटू 22 स्क्वायर मीटर, फिर आपके पास थर्ड वाले में किलोमीटर में यूनिट है, तो 15 इंटू 15 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ्स आर गिवन। नीचे आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो उसे भी आप लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का, वो भी सिंपल है। अब लास्ट में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, फिल द मिसिंग वैल्यूज। अब आपको इसमें फॉर्मूला दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया, यानी कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है आपके पास, इधर देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। अब आपको क्या दे रखा है, इसमें किसी फिगर्स में तो क्या है आपको एरिया दे रखा है, अब उसमें से लेंथ ब्रेथ भी दे रखी है, लेंथ गायब है, तो जब एरिया दे रखा है और ब्रेथ गिवन है तो आप उसे डिवाइड करके लेंथ निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ गायब है, ब्रेथ फाइंड करनी है, तो ये सिंपल निकल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है, पेरीमीटर एंड एरिया। एक्सरसाइज समझा दी, अब आपका ये होमवर्क है। ठीक है, आप जब स्कूल आए तो चेक करा देना ये होमवर्क, और अगर समझ नहीं आए तो आके पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।